पृथ्वी के गर्भ में जो भी चीजें हैं वे सब पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जैसे धरती ने सूर्य के ताप को अपने में पचाने के लिए पहले कोयला बनाया, फिर तेल, खनिज, लोहा आदि बनाया। कोयला सूर्य की ऊष्मा को पीता है, जिससे धरती का तापमान संतुलित बना रहता है। ऊष्मा के संतुलन बनाए रखने से ही धरती की सतह पर हरियाली सुरक्षित रह सकती है। मानव के अविवेकवश कोयला, तेल, खनिज आदि निकाल लेने से धरती तापग्रस्त हो गई है। कोयला और पेट्रोलियम तेल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से प्राणघातक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रही है। धरती के तापग्रस्त होने से उत्तर दक्षिणी ध्रुव में जितनी बर्फ संग्रहित है, उस सब के पिघलने की स्थिति में ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों को छोड़कर सभी जगहों में जलमग्न की स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की क्या हालत हो सकती है, सभी सोच सकते हैं। धरती के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में चुंबकीय धारा बहने से धरती ठोस बनी हुई है। धरती के तापग्रस्त होने से वो विचलित हो सकती है, जिसके कारण धरती ठोस होने की जगह बिखर कर धूल रूप में हो गई तो इसकी कल्पना ही भयावह है। फिर मानव कहाँ रहेगा? जल को भी मानव ने दूषित कर दिया है। नदियाँ, तालाब, नाले, समुद्र, सब जगह कचरा फैला दिया है। समुद्री जीव जंतुओं का भी जीना मुश्किल हो रहा है। धरती के पाताली जल स्रोत क्षीण हो गए हैं, जिसके कारण तालाब, बावड़ी आदि सूखने से मनुष्य बर्बादी की ओर चल दिया है। मानव ने युद्ध की सामग्रियों का जखीरा बहुत मात्रा में बना लिया है, जो मानव जाति को विनाश की ओर ले जाएगा। रसायन, खाद और कीटनाशक द्रव्यों का सर्वाधिक उपयोग होना, खाद्य सामग्रियों में मिलावट की बढ़ोतरी होना, इनके कारण मानव पर नए नए रोगों का आक्रमण हो रहा है। ये सब मानव कुल को क्षतिग्रस्त करने के लिए तैयार है। ये सब क्षति मानव से ही हुई है। मानव को अपने द्वारा की गई भूलों को सुधारने के लिए तत्पर होना ही पहला कदम है। वन, खनिज, कोयला, तेल निकालकर जो क्षति की है, इसके उपचार में विकल्प के रूप में गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, वनस्पति तेलों से यंत्रों को चलाने की प्रक्रिया का उपयोग मानव के हित में है। आगे की पीढ़ी के लिए मानव क्या छोड़ कर जाएगा, ये वर्तमान के लाभोन्माद में मानव सोच नहीं पा रहा है। इसके लिए जरूरी है प्रकृति में जो व्यवस्था है उसके स्वरूप को समझना, सबको व्यवस्था में जीने देना और खुद भी व्यवस्था में जीना।